उद्योगपति गौतम अडानी और पीएम मोदी के मुद्दे पर बोलने वाले जॉर्ज सोरोस पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने तीखा पलटवार किया है। विदेश मंत्री ने जॉर्ज सोरोस पर वार करते हुए कहा कि ऐसे लोग सोचते हैं कि उनके विचार ही तय करेंगे कि पूरी दुनिया कैसे काम करे। दरअसल हाल ही में अमेरिकी अरबपति जॉर्ज सोरोस ने अडानी मुद्दे पर पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा था। अब विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जॉर्ज पर पलटवार किया है। विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि सोरोस न्यूयॉर्क में बैठे एक बूढ़े अपने विचारों को रखने वाले व्यक्ति हैं, जो अभी भी सोचते हैं कि उनके विचार ही तय करेंगे कि पूरी दुनिया कैसे काम करे। ऐसे लोग वास्तव में कहानियां बनाने में अपने संसाधन लगाते हैं। उनके जैसे लोगों को लगता है कि अगर उनके पसंद का व्यक्ति जीते तो चुनाव अच्छा है, और अगर चुनाव का परिणाम कुछ और निकलता है तो वे कहेंगे कि खराब लोकतंत्र है। गजब की बात तो ये है कि ये सब कुछ खुले समाज की वकालत के बहाने किया जाता है। जयशंकर ने आगे कहा, जब मैं अपने लोकतंत्र को देखता हूं तो मैं वोट डाल सकता हूं, जो अभूतपूर्व है। चुनावी परिणाम जो निर्णायक है, चुनावी प्रक्रिया जिस पर सवाल नहीं उठाया जाता है। हम उन देशों में से नहीं हैं जहां चुनाव के बाद कोई अदालत में मध्यस्थता करने जाता है। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर जॉर्ज सोरोस ने पीएम मोदी और अडानी के लिए क्या कहा था। अडानी मुद्दे को लेकर सोरोस ने कहा था कि मोदी इस मुद्दे पर शांत हैं। उन्हें विदेशी निवेशकों और संसद में सवालों के जवाब देने होंगे। ये भारत की संघीय सरकार पर मोदी की पकड़ को काफी कमजोर कर देगा और बहुत जरूरी संस्थागत सुधारों को आगे बढ़ाने के दरवाजे खोल देगा। मुझे उम्मीद है कि भारत में एक लोकतांत्रिक परिवर्तन होगा। इससे पहले केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भी सोरोस की टिप्पणी को लेकर पलटवार किया था। स्मृति ने कहा कि विदेश की धरती से भारतीय लोकतांत्रिक ढांचे को हिलाने का प्रयास किया जा रहा है। एक विदेशी ताकत जिसके केंद्र बिंदु में है एक व्यक्ति जिनका नाम है जॉर्ज सोरोस। उन्होंने ऐलान किया है कि वो हिंदुस्तान के लोकतांत्रिक ढांचे पर चोट करेंगे। उन्होंने ऐलान किया है कि वो प्रधानमंत्री मोदी को अपने वार के मुख्य बिंदु बनाएंगे। उन्होंने ऐलान किया है कि उनके चलते वो हिंदुस्तान में अपनी विदेशी ताकत के अंतर्गत एक ऐसी व्यवस्था बनाएंगे जो हिंदुस्तान के हितों का नहीं बल्कि उनके हितों का संरक्षण करेंगे। आज देश की आवाम को मैं अपील करना चाहती हूं, चाहे आप व्यक्ति हो, चाहे आप संगठन हो, चाहे आप राजनीतिक दल हों। जॉर्ज सोरोस की बात करें तो जॉर्ज का जन्म 1930 में हंगरी के बुडापेस्ट में हुआ था, जिसकी उम्र अभी करीब 93 साल है। जानकारी के मुताबिक दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जब हंगरी में यहूदियों को मारा जा रहा था, तब उनके परिवार ने झूठी आईडी बनवाकर जान बचाई थी। विश्व युद्ध खत्म होने के बाद जब हंगरी में कम्युनिस्ट सरकार बनी तो 1947 में वो बुडापेस्ट छोड़कर लंदन आ गए। यहाँ उन्होंने रेलवे कुली से लेकर एक क्लब में वेटर तक का काम किया। इसी दौरान उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़ाई की। 1956 में वो लंदन से अमेरिका आ गए। यहाँ आकर उन्होंने फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट की दुनिया में कदम रखा और अपनी किस्मत बदली। 1973 में उन्होंने सोरोस फंड मैनेजमेंट लॉन्च किया। उनका दावा ये है कि अमेरिकी इतिहास में उनका फंड सबसे बड़ा और कामयाब इन्वेस्टर है। वो ओपन सोसाइटी फाउंडेशन चलाते हैं। कुल मिलाकर आज की डेट में जॉर्ज सोरोस एक अमेरिकी अरबपति बिजनेसमैन है। न्यूज़ तक ब्यूरो।